इसके मौसम में जो हीड़े होते हैं, जो पंख वाले हीड़े होते हैं, वो आधे घंटे के लिए आते हैं। तो ये सिर्फ जो लोग आज इस कॉलेज के अंदर जो ये हीड़े घूम रहे हैं ना, ये इनका मात्र चुनाव के अंदर है। ये नमस्कार दोस्तों, अभी मौजूद हूँ झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में और मोरारका कॉलेज में छात्र संघ चुनावों की जो सुगबुगाहट है वो अपने चरम पे है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँ चारों तरफ अगर दिखाएं तो जो मुख्य द्वार है जहाँ से इंटर होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स की काफ़ी भीड़ है। पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पे पूरे मुस्तैदी से तैनात है। कैंपस में ही छात्रों की मदद के लिए एसएफआई के जो जिलाध्यक्ष हैं पंकज गुज्जर, और इनको पहले भी आपने देखा होगा कि काफ़ी संघर्षशील रहे हैं छात्रों के लिए। स्वागत आप करेंगे लोग। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण आपके चैनल को देख रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, और रंगीलो झुंझुनू को भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि जो कॉलेज के अंदर आकर और कॉलेज के अंदर किस प्रकार का माहौल है, ये पूरे ज़िले को, उन ज़िले को दर्शाने का काम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से आपने बताया तो छोटी सी जानकारी पहले यहाँ के बारे में सारी चाहेंगे और उसके बाद सवाल होंगे आपके संगठन और आपके प्रत्याशी से जुड़े हुए। तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, जो प्रशासन से हमने सवाल करने थे वो आपसे कर लेते हैं कि कितने प्रत्याशियों ने फॉर्म भरे हैं अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष, महासचिव और इनके लिए? अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने फार्म भरे हैं। फार्म तो वैसे 6 प्रत्याशियों ने लगाए थे, लेकिन कल 3 प्रत्याशियों ने वापस ले लिए। किसी ने डम्मी फार्म लगाया था, एक संगठन के भी लोगों ने वापस फार्म ले। आपको बताता चलूँ कि बीजेपी का जो अग्रिम संगठन है एबीवीपी, उसके जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था पार्टी। बिल्कुल। और 5 प्रत्याशी उपाध्यक्ष पद से हैं, 6 प्रत्याशी महासचिव पद के लिए हैं और संयुक्त सचिव पद के लिए 3 प्रत्याशी हैं। अब बात आती है कि ये जो प्रत्याशी हैं एसएफआई अध्यक्ष पद के या पैनल के, वो अभी मौजूद नहीं हैं, फील्ड में हैं, लेकिन आप उनके प्रतिनिधि के तौर पे बात कर रहे हैं, तो उनका अगर परिचय आपको। बिल्कुल, एसएफआई के जो चारों पैनल के जो प्रत्याशी हैं वो महाविद्यालय के अंदर ही हैं। सुबह फील्ड में रहते हैं भाई, सुबह 6 बजे उठ के और 10 बजे तक फील्ड के अंदर जाते हैं, फिर कॉलेज के अंदर आते हैं। प्रत्याशियों का कहना का मतलब ये है कि हम एसएफआई संगठन एक ऐसा संगठन है जो प्रत्याशियों के नाम पर चुनाव नहीं लड़ता है, जो अपने संगठन के नाम पर चुनाव लड़ता है। एसएफआई चुनाव लड़ती है। एसएफआई ने जिस भी व्यक्ति को खड़ा किया है चुनाव के अंदर, वो एसएफआई के लिए उन विद्यार्थियों का चेहरा है जो उनके लिए रात दिन रुकेगा। लेकिन एसएफआई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िले के अंदर विभिन्न राजनीतिक छात्र संगठन है, लेकिन आप उनका पता करोगे कि उन संगठन के चलाने वाले लोगों का पता करोगे या फिर उन संगठन के अंदर चुनाव लड़वाने वाले लोगों का पता करोगे तो उनका बैकग्राउंड ऐसे निकलेगा कि जिनका विद्यार्थियों से कोई नाता नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ ना तो किसी और जो राजनीतिक संगठन है ऐसे छात्राओं के, ना तो उनके लोग यहाँ हैं, ना उनके जिलाध्यक्ष यहाँ हैं। मैं खुद एसएफआई का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल से मेरा इस महाविद्यालय के अंदर रेगुलर एडमिशन रहा है और मैंने बराबर छात्राओं के लिए बराबर संघर्ष किया है। हम इस कॉलेज की बात नहीं करते हैं, हम इस कॉलेज से बाहर जाकर भी ये बात करते हैं कि विद्यार्थियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, उनके रोज़गार की लड़ाई लड़ते हैं, उनके बेरोज़गारी मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, और सरकार की कोई भी नीतियाँ जो विद्यार्थियों के ख़िलाफ़ हों, जो विद्यार्थियों के लिए उचित नहीं हो, उस हर मूवमेंट के हम एसएफआई ने हर मूवमेंट की लड़ाई एसएफआई ने लड़ी है। जब बात करें जैसे इस बार का जो चुनाव है, इसमें एक खास चीज़ ये देखने के लिए मिल रही है कि जो अग्रिम संगठन है, बीजेपी का अग्रिम संगठन है एबीवीपी ने तो अपना नामांकन ही अध्यक्ष प्रत्याशी का वापस ले लिया। एनएसयूआई है, उसमें भी बागी हैं, बगावत हो चुकी है। एसएफआई में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। और एक सवाल ये रहेगा कि एसएफआई इस बार, चाहे मोरारका कॉलेज की बात हो या जो जिले भर के जितने भी 10 जो कॉलेज हैं जिनमें चुनाव लड़ रही है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखो, ज़िले के अंदर वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज खूब हैं, 16-17 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेकिन ज़िले के अंदर 9 गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से एसएफआई 7 गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर अपने पैनल के ऊपर चुनाव लड़ रही है, जिसमें एसएफआई अपने अधिकृत उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ रही है। ये भी आप यूँ समझो कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अपने को सत्ता का संगठन कहने वाले जो लोग हैं, जो अपने को समझते हैं कि हमारा ही राज है, आज उन लोगों के पास कॉलेजों के अंदर कोई टिकट लेने वाला नहीं है। और हमारा आप देखिए, जिनमें 9 कॉलेजों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 7 कॉलेजों के अंदर हमने हमारे पैनल को चुनाव लड़वा रहे हैं। और दूसरा, ये जिस प्रकार से आपने जिस संगठन का नाम लिया कि भाई एबीवीपी के प्रत्याशी ने पर्चा वापस ले लिया, उनका तो कहने का मतलब ये है कि उनके प्रत्याशी ने किसी के दबाव में आकर या सह विवेक से लेकर, क्योंकि वो ऐसे संगठन से बिलोंग करते हैं जिस संगठन का ज़िले के अंदर ना तो कोई आधार है, ना वो कॉलेज के अंदर रहते हैं, ना उनका वर्क है।
जी, अगर बात करें, अगर एसएफआई मोरारका कॉलेज से चुनाव जीतती है, पैनल जीतता है, अध्यक्ष जीतता है, तो प्राथमिकता क्या रहेगी कि आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहेंगे? बिल्कुल। सर्वप्रथम तो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं बता दूं कि मैं 2018 के अंदर जीता था महाविद्यालय के अंदर। हम ये कहते हैं कि हम हर काम के लिए संघर्ष करेंगे। हम हर मुद्दे को सरकार और प्रशासन की जो टेबल और उनकी जो कुर्सी है उनके पटल पर पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे मुख्य बात ये रहेगी कि हमारा जो छात्र संघ का अध्यक्ष या छात्र संघ का उपाध्यक्ष या छात्र संघ का महासचिव या छात्र संघ का संयुक्त सचिव जो भी होगा वो रेगुलर कॉलेज के अंदर आएगा। जो कॉलेज का टाइम है, सुबह कॉलेज जब से लेकर शाम तक लगती है, 365 दिन कॉलेज लगती है, तो वो 365 दिन कॉलेज के अंदर मिलेगा। वो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कॉलेज से बाहर किसी गाड़ी में घूम रहे हैं, वो कॉलेज से बाहर किसी लफंगा गुड्डी कर रहे हैं। हमारी और कॉलेज के अंदर जो मांगे हैं एनसीसी, एमकॉम, उर्दू और भी बहुत सी, जिस प्रकार से पार्किंग निर्माण को लेकर जो भी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर हम पूरा, हमसे जितना होगा हम संघर्ष करेंगे और इन मांगों को पूरा मनवाने की हम पुरजोर तरीके से हम इनकी कोशिश करेंगे। मतदान की जो तारीख है वो नज़दीक आ चुकी है और आपकी कैंपेनिंग है वो कहाँ तक पहुँची और किस तरीके की तैयारियां हैं, कितना खुद में विश्वास है कि क्या काबिज सत्ता पे हो पाएंगे मोरारका कॉलेज? देखो, हमें 100% विश्वास है कि मतदान की आने वाली तारीख को 26 तारीख को चुनाव है। मतदान से संबंधित मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकगण या उनके जो भी बेटे बेटी या हमारे जो भी भाई बहन, हमारे दोस्त विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मतदान करने के लिए आएँ। उस दिन वो आइडेंटिटी कार्ड के साथ आधार कार्ड और फीस की रसीद लेकर आएँ। दूसरी, आज जो संगठन कह रहे हैं कि हमने चुनाव की तैयारियाँ पूरी कर ली हैं, हम चुनाव के अंदर आगे हैं, मैं उन तमाम संगठनों से कहना चाहता हूँ या पूरे ज़िले के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, हमारी चुनाव की तैयारियां तो उसी दिन पूरी हो गई थी जब 2 साल कॉलेज के अंदर छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। तब एकमात्र इस ज़िले के अंदर एसएफआई ऐसा छात्र संगठन था जो बगैर चुनाव होने के बावजूद भी कॉलेज के अंदर रेगुलर आता था। मैं खुद रेगुलर आता था, छात्र संघ का अध्यक्ष साथी अनीस दयाल रेगुलर आता था और हमारी और भी टीम के पूरे साथी कॉलेज रेगुलर आते थे। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि हमारी तो तैयारियाँ जब से हम जीते हैं तब से लेकर चल ही रही है। हमारे लिए चुनाव एक कोई मेला नहीं है, जिस प्रकार से अन्य जो संगठन है उनके लिए चुनाव मेला है, क्योंकि मेले के अंदर वो जैसे बुआजी का लड़का भी आता है, मौसी का भी आता है, फूफी का आता है, लेकिन वो मेला जब ख़त्म होता है तो वो चले जाते हैं। और आप देख सकते हो जिस प्रकार से बारिश होती है, बारिश के मौसम में जो हीड़े होते हैं, जो पंख वाले हीड़े होते हैं, वो आधे घंटे के लिए आते हैं। तो ये सिर्फ जो लोग आज इस कॉलेज के अंदर जो ये हीड़े घूम रहे हैं ना, ये इनका मात्र और मात्र चुनाव के अंदर है। ये इनका भी ये समझो कि आप ये आधे घंटे का ट्रेलर है, आधे घंटे बाद नहीं मिलेंगे। आज आप देख सकते हो कि कॉलेज के अंदर जिस प्रकार से विद्यार्थियों को अंदर कर दिया गया कि भाई जो रेगुलर एडमिशन है वही कॉलेज में आएगा। आज आप देखो कितना अच्छा माहौल है कॉलेज का। रेगुलर विद्यार्थी कॉलेज के अंदर रहेगा तो कॉलेज का माहौल अच्छा रहेगा। आज जो लोग पार्टियों के नाम पर वोट मांग रहे थे कि हम इसको चुनाव लड़वा रहे हैं, इसको वोट दो, आप उनको दो, वो लोग आज कहाँ हैं? आप एक बार पूछना उनसे कि वो लोग हैं कहाँ। इसलिए मैं विद्यार्थियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक परिवार को उस परिवार का मुखिया चलाता है, उसी प्रकार इस कॉलेज को वही विद्यार्थी चलाएगा जिसका यहाँ एडमिशन है। जिसका एडमिशन नहीं है उसको सिर्फ और सिर्फ इस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उससे मतलब है, उसके बाद वो कॉलेज के अंदर कभी भी कॉलेज के अंदर नहीं मिलेगा। आप खुद ही आज नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किस संगठन का जिला अध्यक्ष यहाँ खड़ा है। भाई हम कहते हैं हमारे लोगों के खुद का एडमिशन है, मेरा खुद का एडमिशन है, एडमिशन में पढ़ा लिखा हूँ तभी तो मेरा एडमिशन है। और हमारा तो नारा है शिक्षा और संघर्ष। और जो लोग आज हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, आप इस एनएसयू के प्रत्याशी की बात करो जिसको पुलिस ने 1 साल के लिए पाबंद किया हुआ है, 1 साल के लिए झुंझुनू कोतवाली की साइड पर आप जाके देख सकते हो पाबंद किया हुआ है। अनेक ऐसी धाराओं के अंदर मुकदमे भी दर्ज हैं। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर है। मेरे साथ थे एसएफआई के जिलाध्यक्ष पंकज जी गुर्जर, और जिस तरीके से इन्होंने अपने संगठन का जो बताया, जिस तरीके की चुनाव की इनकी तैयारियां चल रही हैं, माहौल कॉलेज का है वो बिल्कुल एकदम चहल पहल वाला है, क्योंकि राजनीति का जो प्रथम पायदान है उसके लिए जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, वो पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके पास सबसे ज़्यादा वोट वो हासिल कर पाएँ और वो इस दंगल में जीत दर्ज करवा पाएँ। देखना होगा कि 27 को जो नतीजे आएंगे उनमें मेहनत जीतती है, पूंजीवाद जीतता है या बाहुबल। लेकिन जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और निवेदन सबसे ये है, चाहे वो प्रत्याशी हों, उनके समर्थक हों, कि बिना हुड़दंग किए अनुशासन और शांतिपूर्वक इस चुनाव में भागीदारी निभाएं ताकि कॉलेज का माहौल और झुंझुनू जिले का नाम कायम रह सके। धन्यवाद।